रचना हुई तो इन संरचनाओं में एक जड़ और दूसरा चेतन, पारखी की तरह बोले, क्योंकि दो का संबंध है हमारे जीवन में। एक प्रकृति है, दूसरा पुरुष है। प्रकृति ये संसार में जब मानव जीवन प्राप्त करता है तो प्रकृति को ज्यादा चाहता है, लेकिन चेतन सत्ता की परख बड़ी कम लोग करते हैं। क्योंकि हमारे पास आत्मा है और ये शरीर है। शरीर नश्वर है, शरीर प्रकृति है जो पंच तत्वों से इसका निर्माण है। 25 प्रकृति है, 3 गुण है, चतुष्ट अंतःकरण है। ये सब से शरीरों की रचना बनी और ये संपूर्ण शरीर की रचना का संचालक, इसमें बोलने वाला चेतन सत्ता आत्मा, जिसको आप सत्य भी कह सकते हो। क्योंकि सदगुरु कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, अढ़ाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। अढ़ाई होता है कि ढाई होता है? अब ये अढ़ाई आखर ढाई में हमारा संपूर्ण जीवन समाहित है और उसी तत्व पर हमारा जीवन भी सत्तावत है। क्योंकि सदगुरु कबीर ये जीवन में आकर के मानवों को यही सब ज्ञान देने की कार्य उन्होंने किया। उनकी विचारधारा थी कि समता मूलक समाज हो, सब में प्रेम भाईचारा हो, सब में एकता हो, सब में सौहार्द हो। लेकिन जिस परिस्थिति में सदगुरु का आगमन हुआ उस समय की परिस्थिति अलग थी और वैसे संदर्भ में सदगुरु कबीर आए और उन्होंने मानवतावाद का संसार में ज्ञान दर्शाया कि मानव मानव में प्रेम करो एक दूसरे। चूंकि उस समय की जो परिस्थिति थी, आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व जिस समय सदगुरु कबीर का आगमन हुआ था, उस समय की जो परिस्थिति थी कि लोग धर्मों के नाम पर एक दूसरे को कत्ल कर रहे थे, धर्म के नाम पर। और उस समय में सदगुरु कबीर आए तो उन्होंने प्रेम का परिभाषा दर्शाया और उन्होंने कहा कि प्रेम जगावे विरह को, विरह जगावे जीव, जीव जगावे पीव को, तो वही जीव वही पीव। कोई बाहर नहीं है, जीव में ही पीव निहित है। परमात्मा आत्मा के साथ जुड़ा हुआ, लेकिन हम परमात्मा तक न पहुंचने के कारण, चूंकि हम इंद्रियों के भोग में उलझ जाते और उन इंद्रियों के फेरा में हम सत्य का ज्ञान से अलग हो जाते। इसलिए सदगुरु जगाने का कार्य करते हैं। क्योंकि मानव जीवन में हमारा व्यवहार और अध्यात्म दोनों जरूरी है। क्योंकि जब तक के व्यवहार भक्ति हमारा नहीं सुधरेगा तब तक के अध्यात्म मेरा बनने वाला नहीं। अध्यात्म का अगर दिग्दर्शन करना है तो व्यवहार को जीवन में हमें लाना होगा। इसीलिए ये प्रेम की परिभाषा, आज प्रेम संकुचित हो गया है। पहले प्रेम, अगर एक पिता के 2-4 भाई हैं तो सबों में प्रेम था, लेकिन आज प्रेम सिकुड़ करके इतना छोटा हो गया है कि वो प्रेम अपने परिवार तक सिमट गया है।
कि अगर हम एक पिता के 4 भाई हैं तो परिवार में लोग प्रेम का महत्व देते हैं, और परिवार का कि हम 2 और हमारे 2। ये भी अरायक है। और धर्म को जानने के लिए हमें कर्म करने की जरूरत है। क्योंकि कर्म नहीं करेंगे तो फिर धर्म नहीं बनेगा, और धर्म नहीं बनेगा तो फिर हम सत्य को नहीं पा सकते। क्योंकि सत्य वो तत्व है जिससे हम सत्तावत होकर के समस्त संसार की हम अपने जीवन में समाहित करते हैं, और उसके द्वारा संसार की भोग करते हैं। वो सत्य हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, और वो सत्य जिस दिन इससे निकल जाएगा उस दिन हम वो सत्य को नहीं जान पाते हैं। और लोग जब निकलने के बाद लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है, लेकिन अगर वो सत्य को राम के नाम अगर जीवन में ही हम सत्य मान ले, चूंकि सबके घट में वो रम रहे, कोई अलग नहीं है। जिस घट में राम रम रहे हैं, सबके घटवासी राम का ही सदगुरु कबीर ने ज्ञान दिया कि जो रमैया राम है, सब में निवास करते हैं, उस राम को जानो। तो उस राम को जानने के लिए हमें सत्य तत्व का ज्ञान होना चाहिए, और सत्य तत्व को पाने के लिए आइए एक छोटी सी भजन है, कैसे सदगुरु ने ये शब्दों को, चूंकि जीवन में कहीं ना कहीं हम सब ये सत्संग के साथ गृहस्थी से जुड़े हुए हैं। आइए कैसे एक शब्दों में कहा है, थोड़ा सा सहयोग कीजिए। और आप लोग से भी मेरा निवेदन होगा कि हम आए हैं तो आपके साथ सहयोग करने के लिए, भक्ति करने के लिए और कराने के लिए, तो आप सभी थोड़ा सा साथ दें। सत्य नाम निज औषधि, सत्य नाम निज औषधि, सद्गुरु दियो लखाए, औषध खाए रूपंथ चले, ताकि वेदन जा, लेने को सत नाम है, देने को यमदान, तरने किया धीरता, घूरने का अभिमान। समय होगा तो इंगित कर देंगे। आइए। संतो भाई, वो संतो भाई, खेती कराना सात नाम के, संतो भाई, खेती कराना सात नाम के। ओ संतो भाई, खेती कराना सात नाम के, भाई खेती कराना
कौन सा खेती? संसार के खेती तो बहुत सारे लोग करते हैं। थोड़ा सा सतनाम की खेती कर, गुरु भक्ति की खेती कर, सदगुरु की ध्यान सुमरन की खेती कर। और इस खेती में लगता क्या है? कहा रुपया न लागे में पैसों न लागे, रुपया न लागे भाई हो पैसों न लागे, रुपया न लागे में पैसों न लागे, रुपया कौड़ियों न लागई अच्छा दाम के हो, कौड़ियों न लागई अच्छा दाम के भाई हो, खेती कराना सतनाम के। हो खेती कराना सतनाम के। ये खेती करने में रुपया पैसा की जरूरत नहीं, सदगुरु की जरूरत, गुरु की ध्यान सुमरन और मंत्र की जरूरत। आगे कहते हैं चार पदार्थ यो चार बनाला, चार चार पदार्थ यो चार बनाला, चार पानी पटाऊ भाई प्रेम के हो, पानी पटाऊ भाई प्रेम के भाई हो, खेती कराना सतनाम के हो, खेती कराना हल्के कमजोर है। सतनाम के भाई हो, खेती कराना सतनाम के। ए, खेती कराहू सतनाम के भाई हो, खेती कराना सतनाम। खेती कराहू गुरु नाम के हो। ये खेती करने के लिए चार पदार्थ जो संतों द्वारा कहा गया कि चार पदार्थ भक्ति के मूल, पास से छूटे गर्भ अस्थूल, यानी गर्भ में आवागमन से अगर मुक्ति चाहते हो तो ये चार पदार्थ को अपने जीवन में रहनी गहनी विवेक और वाणियों के द्वारा इसको समझ करके और युक्तियों के द्वारा जीवन में उतारोगे तो तुम्हारा आवागमन से रहित हो जाएगा। तो युक्ति पाने के लिए अगर मुक्ति चाहती है तो युक्ति करनी होगी। तो इन युक्तियों को अगर चरणामृत का पान हमें करना है, श्वेत प्रसादी का पान करना है, बंदगी का भाव करना है, तो बंदगी हमें कैसे करनी चाहिए? ये भाव कैसे गुरु के प्रति हमारा सिजदा होना चाहिए, हमारा बंदगी का अर्पण होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ नमने से जीवन में कल्याण होने वाला नहीं है। साहब ने कहा कि नमन नमन बहुअंतर, नमन नमन बहुवान,
ये तीनों बहुतेन में चिता छोड़ कमान। उन्होंने निजत में कहा कि ये कुछ ऐसे भी नमूना होता है जो जीवन को घात करता है। जैसे अगर तीर पर बाण चढ़ा करके अगर किसी को छोड़ा जाता है तो वो घात होता है। इसलिए हमारे जीवन में सब कुछ मन इंद्रियों को साधते हुए अपने विचारों को, अपनी हृदय को पवित्र करते हुए गुरु चरणों में अगर हम अर्पण करते हैं, मन के कलुषित विचारों को परित्याग करके गुरु के चरणों में एक बार अर्पण करते हैं तो ये हमारा दैहिक बंदगी होता है। दूसरा, अपने जीवन की समस्त विकारों को परित्याग करके अगर गुरु के चरणों में दूसरा बंदगी अर्पण करते हैं तो ये दैहिक बंदगी होता है। और अगर समस्त संपूर्ण इंद्रियों के भोगों को त्यागते हुए अगर मैं तीसरी बंदगी समर्पित करता हूँ गुरु के चरणों में तो ये हमारा संपूर्ण जीवन सुखमय और आनंदित होगा और वो जीवन में भक्ति हमारा गुरु के प्रति हमारा साथ होगा। बोलिए सदगुरुदेव की। संतो भाई खेती कराना सतनाम, खेती कराना सतनाम के संतो। आप करूं या रोज करवाऊं, आप करूं, आप करो और उससे भी करवाओ। आर्गन बजे। हाँ, भजन गाइए और भजन गवाइए, भक्ति कीजिए और करवाइए। ये न लिखाते हैं आप करूं या रोज करवाऊं, आप करूं, मजदूर बुलाऊं आज पूरे से हो, मजदूर बुलाऊं आज पूरे से भाइयों, और रोशे करवाइए। मजदूर बुलाओ हाजीपुर को। लड़का लोग हाजीपुर का मतलब वो वैशाली जिला वाला हाजीपुर नहीं। हाजी यहाँ जो लोग सत्संग में हाजिर हैं, हाजिर के हुजूर और गाफिल के दूर, जो प्रत्यक्ष हैं वही सब जुड़े हुए हैं और जो बाहर में भी हैं, अगर वहाँ तक ये ध्वनि विस्तारा के यंत्र के द्वारा अगर उनका शब्द सुरता पर चढ़ा हुआ है तो वो शब्द भी इससे जुड़े हुए हैं। इसलिए ये जो हाजिर हैं यही हमारे, उनसे भी कीजिए और करवाइए। संतो भाई चल गई। हाँ,
चलिए इन्हीं चंद वाणियों के साथ अभी के सत्र में मैं वाणी को विराम करता हूँ। फिर आगे मौका मिलेगा तो आपकी सेवा में फिर हाजिर होगा। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की। साहिब साहेब साहब जी व्यवसाय की क्षति है कि जिन धोती पाइयां गहरे पानी पर मैं बोरा गुलबंदारा